नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग पीर बिहार इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे पार्किंग विवाद को लेके इतना गुस्सा पनप जाता है कि एक पंकज नैयर नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास बताई जा रही है, उनकी हत्या कर जाती है गोली मार के। और इसमें गौरव शर्मा, जिसकी उम्र करीब 42 साल के आसपास बताई जा रही है, वो यहाँ रेंट पे रहते हैं, उनके द्वारा पार्किंग विवाद में यहाँ फायरिंग की जाती है। बताया जा रहा है कि उनका अक्सर यहाँ पे पार्किंग को लेके विवाद रहता है। और अभी भी जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पीछे उन्हीं की खड़ी है जो अभी भी गलत तरीके से खड़ी है। उनकी एक गाड़ी यहीं बगल में जो पंकज हैं उनके भाई के घर पे खड़ी हुई है। मगर कल रात को करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ मामला इतना बढ़ता है पार्किंग विवाद को लेके कि पंकज की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरीके के विवाद लोगों की हत्या कारण कैसे बनते जा रहे हैं, लोगों में कितना गुस्सा पनपता जा रहा है। और यहाँ सोसाइटी में इस तरीके की पहली घटना है। अब ऐसे में लोगों में दहशत है, लोग डरे हुए हैं कि इस तरीके की वारदात अगर होंगी तो लोग कहाँ अपने आप को महफूज रखेंगे। अभी जैसे बताया जा रहा है कि उनका एक 5 साल का बच्चा है और उनकी वाइफ अभी 6 मंथ की प्रेग्नेंट है। ऐसे में सोचिए, पूरा परिवार गौरव की एक गुस्से ने, एक जिद ने ख़त्म कर दिया और ऐसे में पंकज की हत्या उस परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ लेके टूटी है। सवाल वही उठता है कि आखिर गौरव का बताया जा रहा है कि कई गाड़ियां उसके यहाँ आती रहती हैं, कभी BMW, कभी फॉर्च्यूनर, कभी ऑडी, कैसी गाड़ियां वो अक्सर लेके आता है और यहाँ वो रेंट पे रहता है। मगर सवाल वही उठता है कि आखिर इस तरीके की अगर हत्याएं होंगी, इस तरीके से सोसाइटियों में एक दूसरे को फायरिंग होगी, जान ली जाएगी, तो लोग इस विवाद में अपनी जान कब तक गंवाते रहेंगे, लोगों में गुस्सा कब तक पनपता रहेगा। प्रीत बिहार इलाके में रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, यानी 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, पंकज नायर नाम के एक युवक जिसकी उम्र 35 साल है, उसको सरेआम गोलियों से यहाँ पे उसकी हत्या कर जाती है, यानी फायरिंग करके उसकी हत्या कर देती है। और मामले यहाँ पार्किंग विवाद को लेके बताया है कि वो एक कपड़ा व्यापारी थे चांदनी चौक में और काफ़ी मिलनसार थे। कभी कोई उनकी बात, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसी कोई विवाद हुआ ही नहीं है, काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। मगर यहाँ पे जिस तरीके से यह हत्याकांड किया गया है, कहीं ना कहीं जो परिवार का अंदेशा है कि यहाँ पे रहने वाला, इस फ्लोर पे रहने वाला गौरव शर्मा, वो पहले से ही शायद खुंदक में था या कोई रंजिश के तहत यह हत्या की गई है। क्योंकि उसकी 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी अंदर पंकज के ही भाई के पार्किंग में खड़ी है और तीसरी गाड़ी से वो यहाँ से फरार होता है। तो सोचिए, एक कपड़ा व्यापारी की, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर का था, उसकी करीब 35 साल उम्र है, उनकी वाइफ 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, उनकी सरेआम यहाँ पे गोली मार के हत्या कर जाती है गौरव द्वारा। और अभी भी पुलिस के हाथ, जैसा बता रहा है, कि खाली हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरीके की वारदात से इलाके में जो दहशत है, इस पर लगाम कब लगेगी और मामूली से विवादों पर कब तक लोगों की जान जाती रहेगी, कब तक लोगों के परिवार बर्बाद होते रहेंगे। देखिए, इस गाड़ी को लेके जो विवाद हुआ था रात को करीब 2:30 बजे के आसपास, यहाँ पे विवाद होने का जो कारण बताया जा रहा है वो गाड़ी का है। और हम आपको अंदर दिखाएं, ये देखिए इसके अंदर, आप इसके अंदर देखिए, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ड्रिंक का भी मामला है और इसके अंदर किस तरीके से ये हालात यहाँ पैदा हुए हैं। और हम आपको स्पॉट दिखाएं, ये देखिए, यहाँ पे जो ब्लड सैंपल है वो आपके सामने दिख रहा है और ये वो जगह है। और पुलिस का जो निशान है वो, ये प्रीत बिहार इलाका है, थाना प्रीत बिहार है। और यहाँ पे जो पंकज नैयर हैं उनके ऊपर यहाँ फायरिंग की जाती है, कारण गाड़ी विवाद। यहाँ पे पार्किंग को लेकर समस्या रहती है और यहाँ बताया जा रहा है कि इसी फ्लोर पे जो गौरव शर्मा है वो रहता है, उसकी 2 गाड़ियाँ हैं और गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने, जो पंकज नैयर हैं उनके ही भाई हैं, वो यहाँ उनका मकान है, उसमें इनकी एक गाड़ी ऑलरेडी पहले खड़ी कराई गई थी। मगर उसके बावजूद भी यह विवाद इतना बढ़ता है कि करीब 2:30 बजे के आसपास ये पार्किंग को लेकर विवाद बढ़ता है, जिसमें गौरव पंकज को सरेआम गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं लोगों में इसका गुस्सा है, नाराज़गी है और साफ कहना है लोगों का कि यहाँ पार्किंग को लेकर समस्या हमेशा बनी रहती है। थाना प्रीत बिहार है, ये ईस्ट दिल्ली का इलाका आता है और अब ऐसे में कार्रवाई की मांग हो रही है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हत्या की गई है, जिस तरीके से यहाँ विवाद पैदा हुआ है, मामूली सी बात को लेकर, पार्किंग को लेकर यहाँ पे समस्या बन जाती है इतनी कि एक व्यक्ति का यहाँ पे हत्या कर जाती है फायरिंग करके उसके ऊपर। तो ऐसे में आप समझदार हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पे ये गाड़ी है और जैसा बताया रहा है कि अंदर इसमें एक BMW गाड़ी भी उसी गौरव की है, जिसकी यह हत्या में जिसका रोल निकल के आ रहा है और इस मकान के ऊपर यहाँ पे इस फ्लोर पे वो रहता था।
यहाँ वो रेंटेड है, रेंट पे रहता है, किसी और का फ्लोर है ऊपर, मगर नीचे अय्यर परिवार का जो है ये दो यहाँ पे फ्लैट है। और यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास गोली मार के पंकज अय्यर की हत्या कर दी जाती है। पुलिस आती है, फोरेंसिक और क्राइम टीमें आती हैं, तो वो यहाँ से सैंपल उठाती हैं। यह वो जगह है। अब ऐसे में इस इलाके में इस हत्याकांड से कहीं ना कहीं दहशत है और लोगों में गुस्सा है कि पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। और इसी का विवाद यहाँ आज पैदा हुआ, जिसमें पंकज अय्यर की हत्या कर जाती है गोली मार के। और इसमें जो आरोपी है गौरव शर्मा, थाना प्रीत बिहार है, ईस्ट दिल्ली का इलाका आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों में गुस्सा कितना पनप गया है कि जरा सी बातों को, जरा छोटे छोटे विवादों पे वो हत्या कर देते हैं, सरेआम किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं। रात को पंकज के घर में इन्होंने जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, गौरव जी ने गाड़ी बिल्कुल ऐसे लगाई है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत नाजायज़ तरीके से लगी है। तो ऑफकोर्स पंकज के भाई ने उनको गाड़ी हटाने के लिए बोला, पर वो इतनी शराब में थे और इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने सीधा धमकी दी। फिर उन्होंने बेल मारी तो पारस क्योंकि घर में अकेले था, तो उन्होंने अपने भाई को भी बुलाया बात करने के लिए। जैसे ही भाई आया तो उन्होंने सीधा गाड़ी से निकल के उसको चेस्ट पे शूट कर दिया और फिर वो भाग गए। जो पंकज के भाई हैं उन पे भी अटैक किया? हाँ, उनको भी गन के बट से, वो गन शायद इलीगल थी या पता नहीं क्या था, गन के बट से उनके फेस पे पूरा मार्क है। बहुत बुरी तरीके से। और उसने पूरी प्लानिंग के साथ 3 लोगों को बुलाया हुआ था और पूरी प्लानिंग के साथ इन पे मतलब हिट किया है। 3 राउंड गोली चली है। 3 राउंड गोली चली है जी बिल्कुल। पंकज के भाई अभी एडमिट हैं? हाँ, काफ़ी चोट लगी उनको, बट अभी एडमिट नहीं है, वो अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में है। अच्छा। अभी जैसा बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की 3 गाड़ी यहाँ पार्क हो रखी है। हाँ, इसको जनरली एक फ्लैट के साथ एक वो रेंट पे अभी शिफ्ट हुए थे कुछ टाइम पहले, और एक गाड़ी ही अलाउड होती है एक फ्लैट के साथ, पर उनकी 3 गाड़ियाँ थी और वो बहुत एग्रेसिव और ड्रंकिन वो थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, पंकज जी ने इनकी एक गाड़ी ऑलरेडी अपनी पार्किंग में, भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी विवाद क्या? फिर भी कि उन्होंने गेट पे ऐसे कर दी कि कोई गाड़ी अंदर नहीं कर सकता। आप खुद देख सकते हो, और गाड़ी भी नहीं हटा रहे अभी तक। यानी एक तरीके से प्री प्लान था? प्री प्लान था, हाँ। और पहले कोई झगड़ा वगैरह इनका वैसा कुछ नहीं था, लेकिन प्री प्लान था। और बहुत ही कैपिटल ऑफ इंडिया में आप रह रहे हो और इतनी अनसिक्योरिटी है, इतने अनसिक्योर लोग रह रहे हैं यहाँ पे कि मत पूछिए। इट्स वेरी ट्रैजिक। और पंकज बहुत ही अच्छा इंसान था और उसके साथ ये इतना बड़ा एक्सीडेंट अनटॉलरेबल है। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी दिक्कतें आ रही है, पुलिस में हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं कर रही। एक ये छोटी सी गाड़ी कल से खड़ी है और कल से नहीं ये पार्किंग में, देखिए हमारा क्या हाल है, ये अभी तक गाड़ी नहीं उठा पा रहे उनकी। वो कहती है कि उनके पास चाबी मांगने गए तो कह रहे चाबी नहीं है हमारे पास, तो उनके घर की तलाशी लो, आप कुछ भी करो, उनको अरेस्ट करो, कुछ भी करो जो घर में है उनके। लेकिन हमें इस बात से क्या मतलब है कि गाड़ी नहीं उठा पा रहे आप लोग। और इसी गाड़ी के पीछे विवाद हुआ था? इसी गाड़ी के पीछे और भी विवाद है, लेकिन ये गाड़ी क्यों नहीं उठ पा रही यहाँ से? क्या पुलिस में इतना भी दम नहीं है, इतना भी वो नहीं है कि भाई इस गाड़ी को उठा के ले जाए? आप लोगों ने पुलिस से कहा है इसको हटाने? हाँ बिल्कुल, क्रेन आई थी, करे क्रेन उठा नहीं पा रही इसको। अरे भैया ट्रक लेके आओ, क्रेन लेके आओ, मशीन लेके आओ, हमें क्या मतलब इस बात से? क्राइम सीन है। अभी यही किसी नेता का फंक्शन होता है या कोई नेता जाता है तो ये गाड़ी क्या ऐसी 10 गाड़ियाँ उठ जाती? सब कुछ उठ जाता जी। हाँ। वो तो हमें, अगर हम बीच में आते तो हमें भी उठा के ले जाते। हाँ। लेकिन ये इस गाड़ी का कुछ नहीं हो पा रहा। वहाँ से चाबी मांगने गए, चलो चाबी दे दो, तो हम उठवा देते हैं, हटा लेते हैं इसको। तो वो कहती है हमारे पास चाबी नहीं है। वो तो बोले कि चाबी नहीं। भी तो हो सकता है ना जी, इसका भी कोई नेता से कनेक्शन। ये भी तो हो सकता है कि उसके घर में और भी 70 चीजें निकले, चाकू निकले, पिस्टल निकले, तो उसके घर की तलाशी क्यों नहीं हो पा रही? यानी आप मानते हैं कि पुलिस भी यहाँ लापरवाही? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है सर। हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है। जिस घर का जवान बंदा चला जाए और उसके साथ ऐसा हो रहा हो। पंकज जी कब से जानते हैं? मैं पंकज जी को 2009 से जानता हूँ जी। क्या करते हैं वो? इनका कपड़े का काम है चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। बहुत ही शरीफ लड़का है जी, मुंह में ज़बान नहीं है। हाँ। और कभी भी कोई भी हमारी मार्केट में बात होती है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हैं दोनों भाई। हाँ। इनके पिताजी भी, ऐसा नहीं है, बहुत ही शरीफ लड़के हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा सुना, कभी कोई बात? कभी नहीं हुई सर, कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई। मार्केट में भी कोई भी बात हो तो हमेशा कोऑपरेटिव नेचर के हैं ये लोग। अब ये जब घटना आपने सुनी तो सर उस वक्त कैसा? तो हम लोग तो ये महसूस कर रहे हैं कि जवान लड़का है। अब क्या बताएं कि पूरी लाइफ पीछे के बच्चों की कैसे होगी। भाई और फादर कितना भी कोऑपरेट करें, परंतु जो हस्बैंड की पॉसिबिलिटी होती है, जो हस्बैंड और बच्चों को केयर करता है, वो हस्बैंड ही कर सकता है, माता पिता ही कर सकते हैं। बाकी भाई बहन आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट जितना मर्जी करें। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की घटना है भाई साहब। अभी बताया जा रहा है सर 5 से 6 मंथ उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। ऐसे में इस तरह के हत्याकांड से आप सोच सकते हो कि मानवता पे क्या बीत रही होगी।
इस लेडीज़ पे क्या बीतेगी, उनके बच्चों पे क्या बीतेगी। बोलते हुए भी हमारी आंखों में पानी आ रहा है। इतना जवान बच्चा, इतना खूबसूरत और बिल्कुल ही शरीफ हैं सर, बिल्कुल ही शरीफ। कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। लड़ाई झगड़ा तो सोच ही नहीं सकते ना कभी भी, क्योंकि देखो 2009 से हमारे संबंध है इस फैमिली से। कभी भी ऐसी बात कुछ नहीं, कभी भी कुछ कहना हो सुनना हो, हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई साहब हाँ जी। इसके अलावा इनके भाइयों में बच्चों में कुछ भी नहीं है। फादर भी बहुत कोऑपरेटिव है। आप पंकज जी कौन? मैं उसका कज़न हूँ कजन जी। कभी कोई बात सुनी हो, लड़ाई झगड़ा सुना हो? जिससे कभी कि पंकज की लड़ाई आज तक किसी से भी नहीं हुई। हमने साथ बचपना निकाला अपना, आज तक हमारी कुछ आर्गुमेंट भी नहीं हुई है। इतना हंसमुख, इतना कोऑपरेट लड़का था, कभी झगड़े का कुछ था ही नहीं इसमें ऐसा। तो ऐसा देर रात क्या हुआ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है घटना? उसने इतना ज़्यादा इनको प्रोवोक किया, जो नीचे वाला बंदा था, इतना प्रोवोक किया। गौरव की बात कर, गौरव की इतना प्रोवोक किया कि वो नॉर्मली बात करने आए थे, बट ही वाज ऑलरेडी ही हैज सम ऑलरेडी प्लान्स। तो उसने हाथापाई कर भी शूट कर दिया। अच्छा, पंकज जो हैं वो एक व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, चांदनी चौक में उनका चांदनी चौक में बहुत अच्छा बिजनेस है इनका। हाँ, मतलब ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड, नहीं कर पाते, इसे बेटा हेल्प करता है जी। नहीं जी, मैं तो 2009 से व्यापारी हूँ। ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड बिजनेसमैन। फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। शरीफ आदमी देखा नहीं होगा आपने। आप जानते हैं पंकज को? आप कौन हैं उनके? मेरी साली का लड़का है सर वो। अच्छा, हाँ। कभी कोई बात सुनी हो पंकज की? कभी नहीं जी, वो इतना प्यार, इतना सबमिसिव लड़का है, मैंने कभी देखा नहीं वैसा लड़का। मेरे लड़के की दोस्ती अच्छी भी है, प्यार मोहब्बत भी, आना जाना भी है। इनके परिवार के लोग अभी जो है उनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं? उसके पिताजी बाहर थे और सुबह ही आए हैं बेचारे, उनको पता लगा। अब कोई बाप के बच्चे पता लगा ऐसी बात हो, बेचारा घर से भागेगा। और दूसरे बड़े भाई उनके जो मौके पर मौजूद थे वो तो हॉस्पिटलाइज है सर। वो भी हॉस्पिटलाइज? दोनों को मारपीट की ना, एक को तो गोली मार दी, दूसरे को यहाँ बट मारी है, उसके निशान ज़्यादा पड़े, हॉस्पिटलाइज की बट मारी है? हाँ जी। अच्छा, उसमें वो घायल हैं? हाँ घायल हैं सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है सर वो और दोनों। ये जो गौरव है, इसकी कोई हिस्ट्री पता चली आप लोगों को? मेरे को जैसे कहानी चली है ना, ये आग पर मेरा झगड़ा खुदा न खास्ता, या भाई साहब से माफ़ करना, तो हम क्या हाथापाई नहीं करते, गोली हाथापाई क्या गाली गलौच हो जाता है मैक्सिमम। ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो हाथापाई होती है। लेकिन ये काम वो करता है जो प्रोफेशनल आदमी है। मैं गोली कम मारूंगा, लाठी डंडे तब जाते हैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो ऐसी वाली कौन सी कंट्रोल से बाहर थी, आपने गोली चला दी? इसका मतलब प्लान करके आओ, उस बच्चे को भी, गरीब आदमी को मार दिया बेचारे। इतना शरीफ आदमी है। गाड़ी कैसे खड़ी है? गाड़ी आप इससे जज लगाइए, गाड़ी कैसे खड़ी है? रात से खड़ी हुई है। आपकी गाड़ी हो, मेरी गाड़ी हो। इसी गाड़ी को हटाने के लिए कोई विवाद हुआ था? हाँ, गौरव इससे पहले एक और गाड़ी यहाँ ले आकर पार कर दी। उसकी 3 गाड़ियाँ हैं सर उसकी। उन्होंने जो गौरव लेके आया था दूसरी गाड़ी को, इन्होंने कहा कि तेरे को यहाँ पार्किंग नहीं है, तो उन्होंने उस मकान में लगवा दी गाड़ी। जब आप एक गाड़ी आपकी पार्किंग में लगवा दी, एक फ्लैट में एक ही, जैसे फ्लोर वाइज हैं तो एक एक गाड़ी होगी ना एक फ्लोर की, एक गाड़ी इन्होंने पंकज जो पारस ने उसमें लगवा दी। अब दूसरी गाड़ी आप देख रहे हो कैसे खड़ी है। अगर आप भी आओगे, अगर आपका भी इस फ्लोर पे मकान होगा तो आप भी कहोगे भाई साहब गाड़ी हटा लो, हमें निकालनी है या लगानी है। परंतु हाथापाई किस वजह से? गाड़ी की वजह से। जब आप देर रात आए हो तो आप भी तो आगे पीछे लगा सकते हो, जैसे मैं लगाऊंगा। तो गोली मारने वाली गोली किसके पास है भाई साहब आज की डेट में? मैं व्यापारी हूँ, आप व्यापारी हो, आपके पास लाइसेंसी पिस्टल है? सर आवाज में रखता ही नहीं है। कौन से फ्लोर पे ये टेनेंट था? ये सुनने में तो आया कि फर्स्ट फ्लोर पे है ना सर। एक बात बताओ, आप भी हो रिपोर्टर हो? नहीं, अपर ग्राउंड है। आप भी व्यापार रिपोर्टर हो, आपने लाइसेंस का पिस्तौल ले रखा है? नहीं होगा। ये कौन लोग लेते हैं जिनका क्राइम का या रूटीन का ये काम है कि मुझे खतरा है, मैं किसी को थ्रेट देता हूँ या मुझे कोई थ्रेट देता है, तभी ना। तो ये जो हमारे को लग रहा है वो इंटेंशनली है कि भाई साहब मेरे को रोब रखना है। और किराए पर रहते हैं, एक गाड़ी आपकी है, दूसरी जगह नहीं आपकी, रखते क्यों? जितना आपकी प्लानिंग है, जितना आपका हक है उसी रखो ना। आप 3 गाड़ी रखोगे तो कहाँ झगड़े वाली बात तो खुद ही कर रहे हो आप।